एहसान माना या मेरी हौसला अफजाई की, मेरी हौसला अफजाई की, तो उनको यकीन हो गया कि ऐसा ही 700 उम्मीदवारी करना चाहिए और वार्ड में आना चाहिए। इसी के ऊपर मैंने शेख आसिफ साहब से टिकट की डिमांड की है कि मेरे को टिकट मिलना चाहिए। और बहुत सारे उम्मीदवार है यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर सलीम भैया टैक्सी वाले बैठे हैं, शहबाज, आरिफ पहलवान, अज्जुल हसन आला, जलील हाजी साहब, सलीम अनवर साहब, आसिफ बारदान वाला साहब, सभी टिकट मांग रहे हैं। मांगने का हक सबको है, मिलना चाहिए टिकट। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मैंने उम्मीदवारी जाहिर की है। मेरा बार बार बोलना है, हर जगह बोलूंगा, हर स्टेट से बोलूंगा कि टिकट अगर मिला तो बिल्कुल उम्मीदवारी करना चाहिए, और टिकट अगर नहीं मिला तो ये मत सोचना कि हम बगावत करेंगे, गद्दारी करेंगे। उसमें मैं भी है इंशाअल्लाह। मैं बोलना चाहूंगा, मरहूम शेख रशीद साहब, इस वार्ड में बहुत सारे एहसान है उनके, हमको नहीं भूलना चाहिए कि मरहूम शेख रशीद साहब ने हमेशा इस वार्डों की फिक्र की है, और उन्होंने ये हमसे तय कर गए हैं कि तुमको एक जान नसीम देके जा रहा हूँ। शेख आसिफ आपके बीच में छोड़ कर जा रहा हूँ, तो शेख आसिफ की बात ये शेख रशीद की बात रहेगी, याद रखना। मैंने वादा किया है कि साहेब अगर मेरी वार्ड की आवाम बोली तो मुझे टिकट मत देना, एक वर्कर बन के आपकी पार्टी का काम करूंगा, उनका साना बसाना रहूंगा। कभी ये दिल में मत लाना कि हम कोई बगावत करेंगे और आपके खिलाफ जाएंगे। मैं जो खिलाफ जाने वाला रहेगा तो मैं ये समझूंगा कि वो शख्स मुफाद परस्त था, वो गद्दार है, मैं ये बोलूंगा। अपने मुफाद के लिए दल बदलने वालों कान खोल कर सुन लो। मैं ये बोलना चाहूंगा, ये 7 नंबर वार्ड और 8 नंबर वार्ड, ये 2 पैनल में मुझे टिकट मिले या ना मिले, जान तोड़ मेहनत करके हम दोनों पैनल लाने की जिम्मेदारी लेते हैं, और शेख आसिफ की ताकत बढ़ाएंगे हम। मैं फिर जितने भी उम्मीदवार इच्छुक या छोटा बड़ा वर्कर आए हुए हैं, सभी से मेरी मुतबाना गुजारिश और अपील है कि इस बार शेख आसिफ का साथ दो, शेख आसिफ को मजबूत करो। 162 वोट से वो शख्स इलेक्शन हारा है, आज पूरे शहर की नुमाइंदगी वो कर रहा है। आज पूरे शहर के SIT का मामला हो, जन्म दाखिले का मामला हो, जो भी जिसने सरकारी दरबारी मसले आ रहे हैं, तन तना खड़ा हुआ है पूरे शहर में। और जो चुन कर गए उनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं, आज तक वो नजर नहीं आ रहे, कई आवाज नहीं उठा रहे हैं, जबकि ये उनका काम है। हमारी मामूली सी कुर्सी कारपोरेटर की अगर हम हाउस में खड़े रह के हमारे वार्ड के मसले मसाइल पर अगर आवाज उठाते हैं तो उसको बहुत एक्शन के साथ लिया जाता है। आज हमारे शहर का जिम्मेदार है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, ये जिम्मेदार है। ये इतने मसले हो रहे, अगर वो हाउस में एक आवाज उठाते थे कि हमारे शहर में SIT जन्म दाखिले का मसला चल रहा है, तो मैं यकीनन बोलता हूं कि उस पर एक्शन लेकर कुछ ना कुछ तो उस पर रोक लगती। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि मंत्रालय में हाउस में हम आवाज उठाते। तो यही चीज सब सोचकर मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, और मेरे अतीक हाजी साहब, छोटू मोबाइल साहब, और जो पार्लियामेंट्री में जिम्मेदार है फिरोज दिलावर साहब, मैं और निसार भैया और महमूद शाह साहब, और हमारे कॉलोनी के जितने भी मशहूर यादगार भैया साहब, लाला नगर के सिराज भैया साहब, और निहाल नगर के जितने भी हमारे बुजुर्गों का ग्रुप है, ये लोग की फरमाइश पर मैं
उम्मीदवारी करना चाहता हूँ। और ये मैं समझना 4 कारपोरेटर रहेंगे तो अलग अलग रहेंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ ये जितना बड़ा वार्ड है वो कोने से लेकर वो कोने तक मैं आपकी नुमाइंदगी करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और सलाम। बेटा पीछे हमके जाएंगे कराएंगे। इनकी मोहब्बतें बता रही है, इतने सबूत है। बन गया भाई, माहौल बना दे। हाँ देखिए, जी 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 आवाज बढ़ाओ भाई, कोई जैसा आप अरे यार बेटा ऐसा मत करो, मत करो बेटा। हाँ देखिए, मैं चूंकि यहाँ पर कोई मुकर्रिर नहीं है।